हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। चलिए, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, आज हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा न्यू सेशन है, न्यू टॉपिक है आज का सोरघम। हमने इसके पहले वेट, राइस, शुगर केन, मेज, इन सब के बारे में सारी चीजों को पढ़ लिया। ठीक है, अब आज क्या पढ़ने वाले हम लोग? सोरघम। ठीक है, ज्वार। तो कोई ये पिछले क्लास से किसी को डाउट हो किसी भी तरह का, तो वे लोग अपने डाउट को आप सभी लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार की डाउट हो तो आप अपने डाउट को यहाँ से डिस्कस कर लीजिए, फिर हम अपने सेशन को यहाँ से लेके आगे चलते हैं। ठीक, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, हैप्पी जन्माष्टमी सभी को, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देर के। वैसे भी हम आज 10 मिनट लेट हुआ है, ठीक है, किसी कारणवश। तो फिर और देखिए, इतने लेट के बावजूद भी आप सभी लोग ज्वाइन नहीं हो पाते। कुछ लोग ज्वाइन होते हैं, कुछ ज्वाइन नहीं होते। तो ज्वाइन क्लास में टाइम से हो जाया करिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को मैं देख रहा हूँ बहुत दिन से क्लास को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, अटेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें देखिए, लॉस आपका है। जो डेली आ रहा है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एक दिन आते हैं एक दिन नहीं आते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम आपको होगी। ठीक है, लॉस आपका होगा। आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी, कुछ चीजें नहीं समझ में आएंगी, तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक, तो आप कोशिश किया कीजिए कि डेली क्लास में आइए। कुछ बच्चों का कहना है कि नेट खत्म हो जा रहा है, तो बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ रही है। तो ये देखिए, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। कोशिश करिए आप नेट बचा कर रखिए क्लास को, क्योंकि आपको 1-2 घंटे 2 घंटे क्लास करने हैं, तो नेट बचा कर रखिए। ठीक, तो चलिए आइए करते हैं, चलते हैं यहाँ से। क्या है सोरघम? सोरघम क्या है? ज्वार। ज्वार जो हमारा एक है, कैसी है, ग्रेमनी फैमिली की है। ठीक है, ग्रेमनी। ठीक है, या फिर इसे बोलते हैं पोएसी, जो कि सीरियल क्रॉप है। ठीक, चलिए देखते हैं। ज्वार की जो बॉटेनिकल नेम है क्या है? सोरघम बाई कलर। ज्वार का जो बॉटेनिकल नेम है, बॉटेनिकल नेम वो क्या है? सोरघम बाई कलर। फैमिली क्या है? ग्रेमनी आर पोएसी। क्रोमोजोम नंबर क्या होता है इसमें? या 20 होता है, या डाइप्लॉइड होता है। कैसा होता है? डाइप्लॉइड होता है। डाइप्लॉइड होता है इसके। और ओरिजिन, ओरिजिन क्या है? ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका इसका क्या है? ओरिजिन है। ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका इसका क्या है? ओरिजिन है। ठीक है, इसका उत्पत्ति स्थान हुआ। अब सोरगम के बारे में और देखते हैं। सोरगम इज नोन द कैमल क्रॉप। इसको क्या बोलते हैं? कैमल क्रॉप भी बोलते हैं, बिकॉज हैज इज द कैपेसिटी टू इज अगेंस्ट द ड्रॉट। यह क्या है? कैमल क्रॉप। जैसे कि कैमल क्या होता है? अपने को रेगिस्तान में, सूखे में भी अपने को क्या करता है? अच्छे से टोलरेट कर सकता है, और वहां पे अच्छे से काम भी करता है, वो अच्छे से वहां पे रह भी लेता है। तो सेम उसी के जैसे विथ स्टैंड क्या होता है? जैसे यह ड्रॉट में भी क्या है? विथ स्टैंड है, उसके साथ भी यह खड़ा रहता है अच्छे से। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कैमल क्रॉप बोलते हैं। सोरगम को क्या बोलते हैं? कैमल क्रॉप बोलते हैं। ठीक, और फिर क्या है? सोरगम क्रॉप ऑफ फूडर, फॉर फूडर पर्पज शुड बी यूज आफ्टर 50% फ्लावरिंग। ठीक है, जब इसमें 15% फ्लावरिंग हो, 50% फ्लावरिंग हो, तो इसको क्या कर सकते हैं आप? यूज करना चाहिए। किसके लिए? फूडर या पशु के चारे के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। ठीक, अगर सोरगम में, सोरगम जो ज्वार है, ज्वार में अगर 50% तक फ्लावरिंग हो चुकी है ज्वार में, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप कि उसको आप फूडर पर्पज, चारे के पर्पज से भी उसको यूज कर सकते हैं। ठीक, बिकॉज सोरगम लीव्स ने स्टेज द पोसेस द हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोसाइनिन एसिड, जिसमें HCN होता है। ठीक है, विच पॉइजनस द एनिमल। जैसे कि क्योंकि जो सोरगम होता है, इसके पत्ती में क्या, नी स्टेज पे, ठीक है, जो इसके सोरगम के ज्वार के नी स्टेज पे क्या होता है इसमें? ठीक, जिसका नी स्टेज होता है, उसमें क्या पोसेस द हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोसाइनिन एसिड HCN। जिसके पत्ती में क्या होता है ज्वार के, उसमें HCN पाया जाता है, जो कि पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। अगर पशु ज्यादा मात्रा में उसे कंजप करता है, तो पशुओं की क्या हो सकती है? वहां पे डेथ भी हो सकती है। ठीक, अगर पशु ज्यादा मात्रा में कंजप करता है इसको, ज्वार को, तो वहां पे क्या हो सकती है? इसकी डेथ भी हो सकती है पशुओं की। या क्या होता है? पॉइजनस होता है यहाँ पे। ठीक, चलिए अब क्या है? अंडर ड्रॉट कंडीशन, अंडर ड्रॉट कंडीशन ऑफ एनिमल, जो एनिमल जो होते हैं अंडर ड्रॉट कंडीशन में, आर ग्रासेड ऑफ सोरघम लीव्स विथ 0.5 ग्राम HCN में भी डाई। क्या कर सकते हैं? जैसे जो ड्रॉट कंडीशन में जो
सोरगम ग्रो कर रहा है, अगर पशु उसे कंजर्व करते हैं, उसे लिप्स को खाते हैं, तो क्या कर सकते हैं, अगर वे 0.5 ग्राम भी एससीएन का यूज करते हैं तो मे भी डाई कर सकते हैं, मर सकते हैं, ठीक है, उनकी डेथ हो सकती है। चीजें क्लियर? तो जो सोरगम में पशुओं की जो डेथ होती है किसकी वजह से होती है, अगर ड्रॉट कंडीशन में है तो HCN की वजह से, हाइड्रोसाइनिन, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोसाइनिन की वजह से, ठीक। तो चीजें क्लियर? अंडर ड्रॉट कंडीशन इफ एनिमल आर ग्रासेड फॉर सोरगम लीव्स विथ 0.5 ग्राम ऑफ HCN में भी डाई। ओके, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। अब क्या है, ज्वार। देखिए ज्वार में क्या है, या ग्लोबली ज्वार देखते हैं, फिर ग्लोबल के अकॉर्डिंग किस स्टेट में, किस कंट्री में इसकी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, ठीक है, और ग्रोन एरिया कितना है। तो देखिए क्या है, लार्ज एरिया क्या है ज्वार का, इंडिया, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है, यूएसए प्रोड्यूसर है, उसके बाद कौन प्रोड्यूस करता है, इंडिया। ये देखिए ज्वार है, ज्वार की एक क्रॉप है, अगर जो ज्वार नहीं देखेंगे देखिए इस तरह की इसकी क्या होती है, क्रॉप होती है, ऊपर फली होती है, ठीक। तो ठीक है, जिसका जो लार्जेस्ट एरिया होता है इंडिया, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यूएसए, फिर उसके बाद इंडिया। फिर इंडिया क्या है, इंडिया लार्जेस्ट एरिया जो इंडिया में हुआ एमएच महाराष्ट्र का है, और प्रोड्यूसर भी कौन करता है, महाराष्ट्र करता है, एरिया भी उसका अधिक है और प्रोड्यूसर भी वह सबसे अधिक करता है, महाराष्ट्र, ठीक। चलिए अब क्या बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन कुछ देखते हैं। सोरगम रिक्वायर्स ए वार्म क्लाइमेट, सोरगम के लिए कैसा चाहिए, वार्म क्लाइमेट चाहिए, बट कैन बी ग्रो अंडर ए वाइड रेंज ऑफ कंडीशन। इसे क्या करते हैं, वाइड रेंज कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं, इसको ग्रो कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है इसके लिए वार्म क्लाइमेट क्या होती है, रिक्वायर होती है, ठीक। और फिर क्या है, सोरगम प्लांट्स कैन बी टोलरेट हाई टेम्परेचर थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल, अपने लाइफ साइकिल के थ्रू आउट, ठीक है, जो अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है वह उसमें सबसे अधिक क्या करता है, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को टोलरेट कर सकता है, ठीक। सोरगम प्लांट्स कैन टोलरेट हाई टेम्परेचर, जो सोरगम प्लांट होता है वह हाई टेम्परेचर को टोलरेट कर सकता है, ठीक। और फिर क्या है, द इन्फ्लोरेंसेस ऑफ सोरगम इज ए पेनिकल, जो सोरगम का इन्फ्लोरेंस होता है, ठीक है, ये वाला ऊपर पोर्शन जो इन्फ्लोरेंस है इसको क्या बोलते हैं, पेनिकल्स बोलते हैं, ठीक, पेनिकल बोलते हैं, जो सोरगम का ऊपर वाला पोर्शन है इन्फ्लोरेंस, इसको क्या बोलते हैं, पेनिकल बोलते हैं, ठीक। चलिए देखिए यही चीजें हैं, ये ऊपर वाला पोर्शन क्या है इसका, इसको इन्फ्लोरेंस बोलते हैं, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, ये पेन, इसका इन्फ्लोरेंस है, इन्फ्लोरेंस को पेनिकल बोलते हैं। लिप्स है, ये सोरगम का पूरा क्या है, प्लांट है, ठीक है, देखिए पूरा क्या है, इस तरह से प्लांट है सोरगम का, ठीक। चलिए द पेनिकल आर कॉमनली नोन एज हेड, जो पेनिकल होता है, जो इन्फ्लोरेंस होता है उसको कॉमनली क्या बोला जाता है, हेड भी बोला जाता है, ठीक। और फिर क्या, सोरगम इज ऑफेन क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉप, सोरगम क्या आता है, ऑफेन, जिसमें कि क्रॉस पॉलिनेशन कुछ परसेंट होते हैं और कुछ सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जो क्लास क्लास में प्रेजेंस है। अच्छा बताइए आपके ऑफेन क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, मैंने पढ़ाया है आपको, मैंने आपको बताया भी है कि ऑफेन क्रॉस पॉलिनेशन क्या है। अगर नहीं आता तो आप एक बार पढ़ के आएंगे इसको, ठीक है, एक बार पढ़ के आएंगे, नेक्स्ट क्लास में इस पर डिस्कस भी किया जाएगा फिर से एक बार। आई थिंक कि आप भूल गए होंगे, अगर रिवाइज नहीं किए होंगे 2-4 दिन 5 दिन, या फिर जब से पढ़ाया गया अब तक, आई थिंक 13वां लेक्चर आपका 13-14 दिन हो गए, तो आप उसके दौरान नहीं पढ़े होंगे, तो आई थिंक कि आप भूल गए होंगे, ठीक। चलिए फिर टोलरेट वाटर रिक्वायरमेंट, सॉरी, टोटल वाटर रिक्वायरमेंट 350 एम, कितने, 350 mm, इसको क्या होती है, वाटर रिक्वायरमेंट होती है। ओरिजिन प्लेस ज्वार इज अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका ऊपर बताया गया था, ठीक है, ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका। सोरगम इज शॉर्ट डे प्लांट, सीड 4 डे प्लांट, हैविंग वेल डेवलप्ड डीप रूट सिस्टम, अगर डीप रूट सिस्टम इसका है तो वह अच्छे से डेवलप करता है। और फिर यह कैसा है, शॉर्ट डे प्लांट है और C4 प्लांट है, कैसा है, शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक है, और फिर क्या है, यह C4 प्लांट है, ये चीजें याद रखिएगा। अब देखिए सॉइल एंड पीएच, सॉइल और पीएच के बारे में क्या है, द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ सेंट्रल इंडिया आर वेरी गुड फॉर सोरगम कल्टीवेशन, जो ब्लैक कॉटन, जो ब्लैक सॉइल होती है, इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। तो जो हमारा ब्लैक सॉइल है, ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ
सेंट्रल इंडिया, जो सेंट्रल इंडिया का ब्लैक सॉइल है, इज अ वेरी गुड फॉर सोरगम कल्टीवेशन, या सोरगम के कल्टीवेशन के लिए क्या है, अच्छा माना जाता है। ठीक, और फिर क्या है, ऑप्टिमम सॉइल पीएच रिक्वायर इज 6.0 टू 8.5, जो इसके लिए ऑप्टिमम पीएच होता है वह 6 से 8.5 होता है। ठीक है, जो इसके लिए ज्वार के लिए ऑप्टिमम पीएच होता है वह 6 से 8.5 तक होता है। ठीक, अब टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर देखिए अलग अलग है, जर्मिनेशन के लिए अलग है, ग्रो करने के लिए अलग है, उसके लाइफ साइकिल के लिए कंप्लीट करने के लिए टेम्परेचर अलग तरीके से अलग अलग टेम्परेचर चाहिए। तो क्या है, जर्मिनेशन के लिए बात करते हैं, तो जो जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर है वह 7 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड जर्मिनेशन के लिए। ऑप्टिमम ग्रोथ, उसको ग्रोथ करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जो चाहिए कितना है, 26 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है, 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे उसको जैसे कि प्रॉपर ढंग से ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए, 32 से 35, और जो मैक्सिमम होना चाहिए 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इतने टेम्परेचर को टोलरेट कर सकता है, हाई टेम्परेचर 36 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को यह टोलरेट कर सकता है। इसके बाद ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होगा उसका, वो 32 से कितना होगा, 32 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर क्या है, मिनिमम टेम्परेचर जो चाहिए उसको 8 टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए जो हाई टेम्परेचर वाले क्रॉप होते हैं, जो उनको मिनिमम टेम्परेचर उनका अगर एग्जाम में आपको मिल जाए, तो इसके बीच में जो मिल जाए 8 से 10 के बीच में आप लगा दीजिए, 8 9 7, ठीक है, 8 9 10 जो भी टेम्परेचर मिल जाए आप लगा दीजिए मिनिमम टेम्परेचर में। ठीक, बाकी ये दो आप याद रखिए, ऑप्टिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक, जो ऑप्टिमम ग्रोथ होता है वो कितना, 26 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम ग्रोथ होता है। जर्मिनेशन कितना होता है, 7 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड इसके जर्मिनेशन। ठीक, चलिए अब देखते हैं स्पेसिंग एंड प्लांट पॉपुलेशन। इसकी स्पेसिंग क्या रखते हैं, और पर हेक्टेयर प्लांट कितने होने चाहिए। ठीक, स्पेस कितना रखेंगे, पर हेक्टेयर प्लांट कितना होगा। तो स्पेस देखिए, पहला क्या है, खरीफ सीजन की, खरीफ सीजन में जो क्रॉप लगाया जाएगा ज्वार का, उसमें क्या होगा, 45/12 सेंटीमीटर की स्पेसिंग रखेंगे। ठीक है, और जो इसमें प्लांट पॉपुलेशन होगा वह 1,80,000 होगा पर हेक्टेयर। जो इसके प्लांट होंगे पर हेक्टेयर, 1,80,000 प्लांट पर हेक्टेयर लगाए जाते हैं खरीफ सीजन के। ठीक, कोई डाउट इसमें, आई होप कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी चीजें तो नहीं बताया जा रहा है आपको, चीजें आपको समझनी है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं सोइंग टाइम, अलग अलग सीजन के लिए सोइंग टाइम में इसका अलग अलग है। देखते हैं क्या है, पहला खरीफ सीजन, जो खरीफ सीजन में सोइंग किया जाएगा वो कब किया जाएगा, जून जुलाई में इसकी सोइंग किया जाएगा। ठीक है, जो ज्वार की खरीफ सीजन में किया जाएगा वह जून जुलाई में किया जाएगा। ठीक, और फिर क्या है, रबी सीजन, रबी सीजन की क्रॉप को सितंबर अक्टूबर में इसकी सोइंग करते हैं। और फिर समर सीजन के लिए जनवरी टू फरवरी में इसकी क्या करते हैं, सोइंग किया जाता है। तो ये आपका सीजन हुआ, और ये क्या हुआ आपका, सोइंग टाइम हुआ। ठीक, ये सीजन हुई और ये क्या हुआ आपका, सोइंग टाइम हुआ। ओके, सीड रेट देखते हैं, ज्वार में क्या है सीड रेट। ज्वार में जो सीड रेट देखते हैं खरीफ के लिए क्या है, 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर। देखिए जो ज्यादातर हमारी जो ऐसे क्रॉप होंगे, तो इन्हीं के बीच में उसका क्या रखेंगे आप, सीड रेट रखेंगे। तो देखिए खरीफ सीजन के लिए ज्वार कितना यूज करते हैं, 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर। जो फोडर चारे के लिए फोडर के लिए चारे के लिए यूज करते हैं, उसका क्या करते हैं, 30 से 35 किलोग्राम पर हेक्टेयर रखते हैं। स्पेसिंग 45/12 सेंटीमीटर रखते हैं। 45/12 सेंटीमीटर स्पेसिंग रखते हैं। फोडर के लिए 30 से 35 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और फिर जो है इसके खरीफ सीजन के लिए जो दाने लेने के पर्पज से, ग्रेन पर्पज से किया जाता है, 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर यूज किया जाता है। ठीक, चलिए अब क्या है, वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट में क्या देखते हैं,
यूजली सोरघम इज ग्रोन एज रैन फेड क्रॉप। जो सोरघम क्रॉप है वो कैसा है, रैन फेड क्रॉप है। रैन फेड एरिया में इसको आसानी से ग्रो किया जाता है, तो ये कैसा है, रैन फेड क्रॉप है। एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, फ्लावरिंग के टाइम पे जो इसके और दाने फिलिंग स्टेज, जो फ्लावरिंग टाइम हो और दाने फिलिंग स्टेज हो, द क्रॉप रिक्वायर द मोर वाटर। इस स्टेज पे इस क्रॉप को पानी अधिक चाहिए। और फिर दो चीजें याद रखिए, यह रैन फेड एरिया में यूजली ग्रो किया जाता है, ठीक है, इसको फ्लावरिंग टाइम और दाने फिलिंग करने के टाइम, ठीक है, जो इसके ग्रेन है वह फिल होते वक्त इसको वाटर रिक्वायरमेंट की सबसे अधिक जरूरत होती है, ठीक है। अब क्या देखते हैं, मैनर्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक, जो मैनर्स एंड फर्टिलाइजर है देखते हैं क्या है इसमें। जो एनपीके है 100 से 120 50 40 केजी पर हेक्टेयर रखा जाता है। ठीक, जो इसके मैनर्स एंड फर्टिलाइजर रखे जाएंगे एनपीके के 100 से 120 केजी नाइट्रोजन, ठीक है, एक क्या हुआ नाइट्रोजन, एक क्या हुआ फास्फोरस, और एक क्या हुआ पोटास। तो 100 से 120 नाइट्रोजन 50 40। देखिए यहाँ पे 100 से 120 केजी नाइट्रोजन, फास्फोरस 50 केजी और पोटास 40 केजी पर हेक्टेयर दिया जाता है। ठीक, कोई डाउट एनपीके में, अगर आपको डाउट है इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सीड रेट। अब सीड रेट अलग अलग क्या है देखिए एक बार और देखते हैं क्या है। नॉर्मल सीड रेट जो यूज किया जाता है, आपको इसके पहले ही बता दिया, जो नॉर्मल सीड रेट यूज करता है 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर। जो फूडर के लिए चारे के लिए यूज किया जाता है वह कितना यूज किया जाता है, 40 से 50 केजी पर हेक्टेयर या 30 से 35 केजी पर हेक्टेयर यूज कर सकते हो। एरिया या फिर क्लाइमेट के कंडीशन के अकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है। तो 30 से 35 या 40 से 50 केजी हेक्टेयर भी यूज किया जाता है, ठीक। चलिए अब वीड मैनेजमेंट देखते हैं इसमें क्या है। सोरघम क्रॉप इज इन्फेस्टेड विथ इकाइनोकोला कोलम, इकाइनोकोला क्रूसीगुला, ठीक है, जिसे सावन बोलते हैं, फिर साइप्रस रोटेंडस, सोरघम हैप्लेंस, साइनोडेक्टोलन एटीसी। ये सब क्या है, इसके वीड हैं। ठीक, ये वीड जो है इनके साइंटिफिक नेम है साइनोडेक्टोलन, ठीक है, साइप्रस रोटेंडस, ठीक है, सोरघम हैप्लेनेस, ठीक है, इकाइनोकोला क्रूसीगुला, ठीक है, इकाइनोकोला कोलुमन। तो ये क्या हुई, इसकी साइंटिफिक नेम है। जो इसमें घास ग्रोस ज्यादातर वीड जो होता है खरपतवार यूजली ग्रो होते हैं इसमें। तो इसके मेजर इंसेक्ट भी देखते हैं क्या है, सूटी फ्लाई, ठीक है, और फिर स्टेम बोरर, फिर मेज, ईयर हेड बग, ये सारे इसके क्या है मेजर पेस्ट डिजीज हुए। अब क्या है मैनेजमेंट डिजीज, डिजीज को मैनेजमेंट क्या है, डाउनी मिल्ड्यू, ठीक है, डायनी मिल्ड्यू जो है परसेनो स्कोलोरिस्पोरा सोर्गी, और फिर एंथ्राकनोज या रेड रोड बोलते हैं इसको, या क्या है कोलेट्रोटिकम ग्रेमिनिकोला, ठीक है, ये क्या है कोलेट्रोटिकम ग्रेमिनिकोलम। फिर रस्ट जो है पक्सिनिया पपी पपेरिया, और फिर ग्रेन कवर्ड स्मट, ग्रेन ग्रेन कवर्ड स्मट क्या है, इसपे इसपे लेथोका सोर्गी, ये सारे इसके क्या हुए साइंटिफिक नेम और ये उसके डिजीज हुए कुछ, ठीक। और फिर हार्वेस्ट एंड यील्ड के बारे में देखते हैं, उपज और इसकी हार्वेस्टिंग। तो जो इसकी हार्वेस्टिंग किया जाता है रैन फेड, मेजर इज हार्वेस्टेड 25% मॉइस्चर इन ग्रेन। जब इसके दाने में 25% नमी हो, 25% मॉइस्चर हो, तो फिर इसको क्या किया जाता है, मॉइस्चर को फिर इसको हार्वेस्ट किया जाता है। अब देखिए रैन फेड रीजन में क्या होती है, 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर इसका क्या होता है, उपज होता है 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर। जो हाइब्रिड सोरघम या ग्रेन होते हैं उसमें 40 से 50 क्विंटल पर हेक्टेयर उपज होता है। जो हमारे फूडर या चारे के लिए होते हैं उसमें 300 से 400 क्विंटल पर हेक्टेयर इसकी उपज होती है, ठीक। तो ये हुआ हमारे कुछ इसके सोरघम के ज्वार के उपज या प्रोडक्शन के बारे में, ठीक। चलिए कोई डाउट तो नहीं आ रहा है किसी को, कोई डाउट तो नहीं आ रही है। अब देखिए कुछ फैक्ट देखते हैं। देखिए मैंने कल जो नेक्स्ट क्लास लिया था सैटरडे को, उसमें भी मैंने लास्ट में कुछ बताया था। आई थिंक कि मेरी माइक स्विच ऑफ हो गई थी तो आवाज आपको प्रॉपर ढंग से नहीं दिया, आई थिंक लास्ट में बंद हो गया था। चलिए आप देखते हैं फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ सोरघम जो है CHS1,
कब किया गया? 1964 में वैरायटी निकाली गई, फर्स्ट हाइब्रिड सोरगम वैरायटी CHS1 1964। और फिर क्या है? द बेस्ट हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ रबी ज्वार, जो अधिक उपज देने वाली रबी ज्वार है वो कौन सी वैरायटी है? M35-1। फिर क्या है? ड्रॉट एंड सैलिनिटी टोलरेट वैरायटी, जो सूखा और सैलिनिटी को टोलरेट करता है, कौन सा है? CSH9। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट मेल स्टेरिलिटी वैरायटी, जो मेल स्टेरिलिटी वैरायटी कौन से है? कंबाइन खरीफ 60, ठीक है, इस क्या बोलते हैं? CK60 बोलते हैं, ठीक। और फिर क्या है? RSSB96 एंड NSS216 आर वैरायटी ऑफ द स्वीट सोरघम। ये जो वैरायटी है कैसी है? यह स्वीट सोरघम वैरायटी है। कैसी है यह? स्वीट सोरघम वैरायटी है। और फिर क्या है? मल्टीकट फूडर वैरायटी ऑफ सोरघम आर MFS H7 एंड CO29। ये वैरायटी कौन सी है? मल्टी कट, मतलब इसको चारे के रूप में यूज किया जाता है, इसको आप कई बार कट कर सकते हैं। ये कैसी वैरायटी है? मल्टी कट फूडर वैरायटी है। कौन सा? MFS H7 और फिर CO29, ठीक। और फिर विच वीड? स्ट्रिगा स्पीसीज की, ठीक है। तो ए रूट पैरासाइट वीड विच इज द मेजर प्रॉब्लम इन सोरघम प्रोडक्शन। ये कैसा है? विच वीड जो होता है या सोरघम में सबसे मेजर प्रॉब्लम है, ठीक। अब देखिए हम लोगों ने सोरघम भी देखा, इसमें कोई डाउट सोरघम से किसी को जो क्लास में प्रेजेंस है? आप बताइए कि कोई डाउट आपको? पर्ल मिलेट, ठीक है। देखिए पर्ल मिलेट की जो बॉटेनिकल नेम है क्या है उसमें? पेनिसिटम ट्रायोफाइट्स, ठीक है। इसके क्या हुए? बॉटेनिकल नेम हुआ। फैमिली क्या है इसकी? ग्रेमनी और पोएसिस की फैमिली होती है। और फिर क्रोमोजोम नंबर 2n14, ठीक है, डाइप्लॉइड है। ये चीजों याद रखिए, जहां पे 2m लिखे या डाइप्लॉइड है। ओरिजिन क्या है इसकी? अफ्रीका। इसके पहले क्या था? ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका। इसमें अफ्रीका इसका क्या है? ओरिजिन, ओरिजिन है, ठीक है। अब देखिए क्या है आगे? बोटेनिकल नेम ऑफ बाजरा इज द पेनिसिटम टाइफाइड या इंडिया और अफ्रीका पेनिसिटम ग्लूकम, ठीक है। और फिर क्या है? पेनिसिटम अमेरिकानम। ये इसके सारे क्या है? अलग अलग है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है? बाजरा पर्ल मिलेट, ठीक है। इसके पहले ज्वार पढ़ रहे थे हम लोग, अब क्या है? बाजरा, ठीक। बाजरा में अदर नेम क्या है? पुअर मैन फूड बोलते हैं इसको। क्या बोला जाता है? गरीबों का भोजन। और फिर कैटल मिलेट भी बोला जाता है और बलरस मिलेट भी बोला जाता है। इंडिया जो इसका क्या है? लार्जेस्ट एरिया राजस्थान है, जो कि 15% करता है टोटल का। टोटल जो पूरा आता है वो अकेले उसमें 50% किसका होता है? राजस्थान का होता है। फिर हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है? राजस्थान। जो टोटल प्रोड्यूसर करता है पूरे इंडिया में जो होता है उसका 38% केवल राजस्थान करता है अकेले। तो इसका प्रोड्यूसर भी कौन हुआ? राजस्थान। और इसकी जो एरिया भी हुई कौन कहाँ पे हुई? वह राजस्थान में ही हुआ, ठीक। और फिर क्या है? पर लिमिनेट इज द कंसीडर इज ए पुअर मैन फूड, या क्या किया? गरीबों का भोजन भी कंसीडर किया गया है। फिर इट इज द मोस्ट ड्रॉट टोलेरेंट क्रॉप, या अधिक सूखे, जो जितना अधिक सूखा हो सकता है उसको सहन कर सकता है, ठीक है। यह सूखे को क्या कर सकता है? सहन कर सकता है, ठीक। एंड क्रॉप एमंग द सीरियल, और फिर जो सीरियल क्रॉप में सबसे अधिक सूखा जो सहन कर सकता है कौन है? वह बाजरा है। फिर बाजरा ग्रेन कंटेन 11.6% प्रोटीन। इसमें क्या होता है? 11.6% प्रोटीन होता है। फिर 5% फैट होता है, 2.7% मिनरल होते हैं एंड 66% कार्ब होते हैं, ठीक। ये क्या हुए इसके सारे? जो कंटेन हुए, इसकी मात्रा हुई कितना? 11.6% प्रोटीन होता है, 5% फैट होता है, 2.7% मिनरल एंड 67% इसमें क्या होता है? कार्ब होता है। फिर हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ मिनरल एमंग द सीरियल फाउंड इन बाजरा, जो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का प्रोटीन मिनरल्स पाया जाता है वह किसमें पाया जाता है? सीरियल क्रॉप में, बाजरा में पाया जाता है। जो सबसे हाईएस्ट गुड क्वालिटी का, अच्छे क्वालिटी का इसमें मिनरल्स पाया जाता है सीरियल क्रॉप में, वह किसमें पाया जाता है? बाजरा में पाया जाता है, ठीक। और फिर क्या है? राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा इन इंडिया, जो राजस्थान है वह सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इंडिया में बाजरा का, ठीक है। राजस्थान क्या है?
बाजरा का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इंडिया में। ठीक, चलिए अब क्या है बाजरा। बाजरा पर्ल मिलेट इज ए रैपिड ग्रोन वार्म वेदर क्रॉप। जो वार्म वेदर सीजन होगा वहां पे क्या करेगा बाजरा, बहुत तेजी से अपने आप को ग्रो करेगा। तो यहाँ पे लिखा है पर्ल मिलेट इज ए रैपिड ग्रोइंग वार्म वेदर क्रॉप। ठीक, जो वार्म वेदर गर्म मौसम होगा वहां पे पर्ल मिलेट अपने आप को बहुत तेजी से क्या करेगा, ग्रो करेगा। ठीक, और फिर क्या है, इट हैज द हाई डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द ड्रॉट कंडीशन। यह क्या है, हाई डिग्री, जो अधिक टेम्परेचर होते हैं वह उसके रेजिस्टेंस होता है फॉर ड्रॉट कंडीशन के लिए। और फिर क्या है, इट कैन नॉट टोलरेट वाटर लॉगिंग। यह जल जमाव जो होता है वह उसको टोलरेट नहीं कर सकता। तो यहाँ लिखा है इट कैन नॉट टोलरेट वाटर लॉगिंग, या वाटर लॉगिंग को टोलरेट बिल्कुल नहीं कर सकता, बट ड्रॉट को अच्छे तरीके से टोलरेट कर सकता है, सहन कर सकता है। ठीक है, और फिर क्या है, द बेस्ट टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ बाजरा इज बिटवीन 20 टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, द बेस्ट टेम्परेचर फॉर बाजरा, जो बाजरा के लिए सबसे अधिक बेस्ट टेम्परेचर होता है ग्रोथ के लिए, वह कितना होता है, 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में सबसे बेस्ट टेम्परेचर होता है। ठीक, चलिए आइए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, बाजरा के फैक्ट कुछ देखते हैं। जो सीड रेट देखते हैं बाजरा में क्या है, सीड रेट कितना होता है नॉर्मल सोइंग के लिए 4 से 5 केजी पर हेक्टेयर। अगर आप एक नॉर्मल वे में सोइंग करते हैं बाजरा का, उसमें 4 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड लगते हैं। और हर ट्रांसप्लांटिंग, अगर ट्रांसप्लांटिंग करना है तो उसके, देखिए बाजरे का क्या, आप एक चीज और सुने, इसकी ट्रांसप्लांटिंग भी किया जाता है। ट्रांसप्लांटिंग करने का मेथड क्या हो सकता है, पहले आप इसकी नर्सरी तैयार करेंगे, जिसकी नर्सरी आप 1 हेक्टेयर के लिए सीड यूज करेंगे 2 kg। ठीक है, 2 kg नर्सरी यूज करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, ट्रांसप्लांटिंग किया जाएगा। ठीक, और फिर क्या है, द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ सोइंग पर्ल मिलेट इज 2 to 3 सेंटीमीटर डीप। जो इसके सोइंग के लिए ऑप्टिमम, ठीक है, जो इसके टेम्परेचर होगा वह कितना होगा, सॉरी टेम्परेचर नहीं, डीप जो गहराई में कितनी बुआई करेंगे इसकी, 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में बाजरे की बुआई किया जाता है। ठीक, जो अगर जो बाजरा हमारा है इसकी जो ऑप्टिमम आपकी डेप्थ रखता है, सोइंग के लिए गहराई रखना है, वह कितना रखेंगे आप, 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक, और फिर क्या है, इन पर्ल मिलेट रूट कमिंग आउट फ्रॉम द सेकेंड एंड थर्ड नोड, जो थर्ड और सेकेंड नोड होता है उसके इसमें रूट आता है। एंड प्रोवाइड द सपोर्ट टू द प्लांट, जो प्लांट को सपोर्ट करता है, प्रोवाइड कराता है। प्लांट आर कॉल्ड द प्रोप और ब्रेस रूट। देखिए जब मैंने आपको मेज पढ़ा था उसमें ही बताया था प्रोप और ब्रेस रूट क्या है। ब्रेस रूट क्या होते हैं, जो ऊपर से सेकेंड या थर्ड रूट जो निकलते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, ब्रेस और प्रोप रूट बोलते हैं। या प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, जिससे प्लांट क्या होता है, गिरता नहीं है। ठीक, चलिए अब और नेक्स्ट क्या है इसमें, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ बाजरा ओनली कितना, 250 से 350 mm इसमें क्या होती है, वह जल की आवश्यकता होती है। बाजरे में जल की जो आवश्यकता होती है वह 250 से 300 mm की आवश्यकता होती है। फिर क्या है, बाजरा इज हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप एंड क्रॉस पॉलिनेशन इन बाजरा। बाजरा कैसा है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, और क्रॉस पॉलिनेशन इन बाजरा ड्यू टू प्रोटोगाइनी। देखिए इसके पहले मैंने क्या बताया था, जब आपको मेज बता रहा था उसमें प्रोटेंड्री की वजह से हो रहा था। किसकी वजह से हो रहा था, प्रोटेंड्री के, प्रोटेंडरी की वजह से उसमें हो रहा था। और फिर नेक्स्ट क्या है अब इसमें, अब जो हमारा बाजरा में हो रहा है पर्ल मिलेट में किसकी हो रहा है, प्रोटोगाइनी की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, प्रोटोगाइनी की वजह से हो रहा है। ठीक, तो जो हमारा इसमें हो रहा है प्रोटोगाइनी की वजह से, इसके पहले जो मेज में हुआ था प्रोटेंडरी की वजह से हो रहा था। प्रोटोगाइनी मैंने पहले भी बताया था, यह क्या होती है, फीमेल होता है। ठीक है, यह फीमेल पार्ट होता है। जो हमारा प्रोटेंडरी होता है, प्रोटेंडरी जो होता है वो हमारा मेल पार्ट होता है। ठीक, अब फिर क्या है, ACRIP ऑन स्मॉल मिलेट, ठीक है, इज लोकेटेड ऑफ बैंगलोर कर्नाटका। यह कहाँ पे है, बंगलोर कर्नाटका। बाजरा आल्सो नोन एज द कोम्बू पर्ल मिलेट इज द प्रीडोमिनेंट क्रॉप ऑफ इंडिया। यह इंडिया कैसा है, प्रीडोमिनेंट क्रॉप है। ठीक, तो इसमें कोई फैक्ट है, इसमें एक बार आप फैक्ट पढ़िएगा, सारी चीजें फैक्ट जो है आप जितनी बार फैक्ट को रिवाइज करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, आपको याद होंगे। अगर कुछ फैक्ट नहीं याद होते तो एक पेज पे लिखिए और जहां पे पढ़ने बैठते हैं उसके सामने जस्ट लगाइए।
और उसको 2 बार 3 बार या जब भी पढ़ने बैठिए तब उसको बार बार आप देखते रहिए। इससे क्या होंगे, आपको कुछ चीजें या सारी चीजें क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसकी सॉइल, पीएच, टेम्परेचर, यानी सब बोले सारा कुछ। तो ये क्या देखेंगे अब इसमें, क्लाइमेट। सी है, इसके क्लाइमेट देखें। क्लाइमेट क्या है, पर्ल मिलेट कैन बी ग्रो ए वाइड वाइड वेराइटी, जो वाइड वेराइटी इसकी है ऑफ सॉइल बट, ठीक है, वाइड वेराइटी सॉइल बट बीइंग द सेंसिटिव टू एसिडिक सॉइल। ये सारी सॉइल में पर्ल मिलेट ग्रो कर सकती है, बट क्या है, या एसिडिक सॉइल और वाटर लॉगिंग की क्या होती है, बहुत सेंसिटिव होते हैं, या जल जमाव को टोलरेट नहीं कर सकता, एसिडिक सॉइल में अपने आप को अच्छे से ग्रो नहीं कर सकता। ठीक, यही चीज है। इट डज वेस्ट ऑन वेल ड्रेनेड सैंडी सॉइल, जैसे सैंडी सॉइल और अच्छी जल निकास वाली हो तो वह उसमें क्या हो सकता है, अच्छे से ग्रो कर सकता है। ठीक है, ये लिखा है, इट डज ऑन बेस्ड, ठीक है, बेस्ड ऑन वेल ड्रेनेड एंड सैंडी लोम, जो सैंडी लोम हो, ठीक है, और अच्छी जल निकास वाली होनी चाहिए, जल जमाव नहीं होनी चाहिए, वहां पे आप इसको इसको अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब क्या है, सीड एंड सोइंग। सीड सोइंग क्या है, सीड वेरी स्मॉल साइज, जो स्मॉल साइज के सीड होते हैं 4 से 5 केजी सीड पर हेक्टेयर, ठीक है, जो फोडर के लिए यूज करते हैं 10 से 12 केजी पर हेक्टेयर यूज किया जाता है। जो प्लांट डेंसिटी ऑफ कितना, 1,75,000 से 2 लाख प्लांट पर हेक्टेयर लगाए जाते हैं। वैसे जनरली देखा जाए तो 1,66,000 प्लांट। ठीक है, जो हमारा प्लांट डेंसिटी होता है वह 1,75,000 से 2 लाख प्लांट पर हेक्टेयर, या फिर 1,66,000 प्लांट पर हेक्टेयर। स्पेसिंग रू क्या होता है इसकी, 45 बाई 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक, और फिर सीड शुड बी सोन अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर डीप, 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में सीड की क्या करनी चाहिए, सोइंग करना चाहिए। इसकी सीड की जो सोइंग करने की डेप्थ होती है वह कितना होना चाहिए, 2 से 3 सेंटीमीटर। और फिर क्या है, सोइंग टाइम इन मोस्ट ऑफ द स्टेट जून जुलाई। ठीक है, जो इसके सोइंग टाइम होती है मोस्टली वह क्या होता है, जून जुलाई में इसकी मोस्ट टाइम होती है, पर्ल मिलेट के सोइंग करने की जो आपकी मोस्ट टाइम है। ठीक, और फिर क्या है, ट्रांसप्लांटिंग ऑफ सीडलिंग की देख लेते हैं। जो सीडलिंग उनकी ट्रांसप्लांटिंग, देखिए इस तरह से पहले क्या किया गया, इनकी नर्सरी तैयार किया गया। ठीक, ये नर्सरी तैयार किया गया, यहाँ पे ये नर्सरी तैयार किया गया। यहाँ पे नर्सरी के बाद फिर नर्सरी को इस तरह से उखाड़ा गया, फील्ड में लाकर फिर ऐसे लगाया गया। तो ये क्या हुआ, इसके ट्रांसप्लांटिंग होते हैं। अब देखिए क्या है, इनके सोइंग इज डिले, अगर उसके सोइंग में डिले होती है, लेट होती है, इन केस या बाय द वे कभी उसके बुआई में लेट हो गई, तो उसके लिए ट्रांसप्लांटिंग हैज बीन फाउंड टू गिव द हायर यील्ड कंपेयर टू डायरेक्ट सोइंग। ठीक, अगर बुआई में लेट हो गई तो डायरेक्ट सोइंग की कंपेयर में देखा गया कि उसको ट्रांसप्लांटिंग किया जाएगा, उससे हाई यील्ड होगी। ठीक है, उपज अधिक होगी। तो इसके लिए क्या किया जाता है, ट्रांसप्लांटिंग किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि पर्ल मिलेट की ट्रांसप्लांटिंग किस कंडीशन में करनी चाहिए, तो किस कंडीशन में करना चाहिए, अगर बुआई में उसके डिले हो, लेट हो, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, नर्सरी तैयार करके ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जो डायरेक्ट सोइंग होगा उसके कंपेयर में ट्रांसप्लांटिंग से उपज क्या होगी, हाई उपज होगी। ठीक, और फिर क्या है, अबाउट 2 kg सीड ऑफ पर्ल मिलेट, ठीक है, अबाउट 2 kg सीड ऑफ पर्ल मिलेट इज सोन इन 500 to 600 मीटर स्क्वायर एरिया इन नर्सरी टू गेट सीडलिंग फॉर 1 हेक्टेयर। जो 500 से 600 मीटर स्क्वायर एरिया होगा उसके 1 हेक्टेयर के लिए क्या होगा, नर्सरी तैयार किया जाएगा। ठीक, और उसमें सीड कितना यूज किया जाएगा, 2 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से सीड यूज किया जाएगा। एरिया 500 से 600 मीटर एरिया यूज करेंगे 1 हेक्टेयर के लिए नर्सरी तैयार करने के लिए। ठीक, कोई डाउट इसमें, अगर आपको नर्सरी तैयार करना है तो 2 kg सीड यूज करेंगे, 500 से 600 मीटर स्क्वायर एरिया यूज करेंगे नर्सरी तैयार करने के लिए 1 हेक्टेयर के लिए। ठीक, चलिए अब फिर नेक्स्ट क्या है इसमें, फिर क्या, वाटर मैनेजमेंट। अब बात देख कर लेते हैं किसका, वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंध की। जल प्रबंध में देखिए, इट इज द मोस्ट ड्रॉट टोलरेंट क्रॉप, ठीक है, टोलरेट क्रॉप एमंग द सीरियल एंड मिलेट्स। जो सीरियल क्रॉप में है, यह क्या है, ड्रॉट टोलरेंट के, ड्रॉट को अच्छे से टोलरेट करता है। ठीक है, तो बोल रहा है यार, इट इज द मोस्ट ड्रॉट, जो मोस्ट ड्रॉट टोलरेंट क्रॉप है या सीरियल क्रॉप में। फिर वाटर रिक्वायरमेंट जो होती है 250 से 300 mm पर इसको वाटर की सिंचाई जरूरत होती है। फिर एट द टाइम ऑफ
अर्थ हेड इमर्ज, जब इसके जो इमरजेंस से ऊपर आते हैं तो द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ द मॉइस्चर स्ट्रेस, इसमें क्या होती है मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होता है मॉइस्चर के लिए, इसमें इस समय नमी इसको चाहिए जब यह क्या होते हैं इसके जर्मिनेशन करते हैं। ठीक, अब देखिए वैरायटी के बारे में बात कर लेते हैं। वैरायटी क्या है, देखिए वैरायटी क्या है, HB1 was the first cytoplasmic male sterility variety, इसे CMS बोलते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, यह पहला ऐसी वैरायटी है जो क्या है CMS हाइब्रिड वैरायटी है। ठीक, और फिर क्या है इन्वॉल्व्ड इन 1965 द लुधियाना पंजाब, यह कब किया गया, कहाँ पे, लुधियाना में 1965 में किया गया। ठीक, और फिर नेक्स्ट क्या है, HB1 इज द क्रॉस ऑफ टिप्ड 30A मेल स्टेराइल, जो हमारा HB1 है यह क्रॉस किसका किया, टिप्ड 23A जो मेल स्टेराइल क्रॉप है, और फिर एक BIL3B, इन दोनों के क्रॉस करके तैयार किया गया है। ठीक, और फिर क्या है टिप्ड 23A वाज द फर्स्ट मेल स्टेराइल लाइन ऑफ द पर्ल मिलेट, पर्ल मिलेट की यह कौन सी टिप्ड 38 क्या है, फर्स्ट मेल स्टेरिलिटी लाइन वैरायटी है। ओके, और फिर क्या है अदर हाइब्रिड, जो अदर हाइब्रिड कौन से हैं, HB4, HB5, PHB10, ठीक है, PHB14, BJ104, ठीक है, MBH 110, पूसा मोती, या इसके क्या है और कुछ हाइब्रिड वैरायटी है। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट मेल स्टेराइल लाइन वैरायटी कौन सा है, टिप्ड 23A क्या है इसकी, पर्ल मिलेट की फर्स्ट मेल स्टेराइल लाइन वैरायटी है। ठीक, अगर पूछे कोई इसकी फर्स्ट साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइलिटी वैरायटी कौन सा है, HB1, HB1 कैसे तैयार किया गया है, टिप्ड 23A क्रॉस इसका BIL3B से क्रॉस करके तैयार किया गया HB1। ओके, अब फिर क्या देखिए डिजायर्ड मॉइस्चर परसेंटेज एट हार्वेस्ट स्टेज 20%, जो इसके एक इच्छा अनुसार जो इसके मॉइस्चर परसेंटेज होंगे हार्वेस्ट के लिए कितना होना चाहिए, इसमें सीड में 20% तक इसमें नमी होनी चाहिए। ठीक, और फिर क्या है डिजायर मॉइस्चर परसेंट इन द स्टोरेज, स्टोरेज के टाइम जो इसके सीड में मॉइस्चर होनी चाहिए वह कितना होना चाहिए, 12 से 14% तक इसमें मॉइस्चर होनी चाहिए, इसको स्टोरेज करते समय स्टोर टाइम में स्टोर हाउस में रखते वक्त। और फिर क्या मोस्ट पॉपुलर वेराइटी बाजरा कौन सा है, मालविंड्रो और पूसा मोती, यह इसकी क्या है सबसे प्रचलित सबसे पॉपुलर वेराइटी है बाजरा की। ठीक है, मालविंड्रो और पूसा मोती। फिर फूडर वेराइटी ऑफ बाजरा, बाजरा की जो चारे वाली वेराइटी कौन सी है, कंपोजिट 6, कंपोजिट 6 वेराइटी कैसी है, कंपोजिट वेराइटी है। ठीक, हाइब्रिड वेराइटी ऑफ बाजरा PHB47, 10, HB1, 2, 3, 4, 5, ये सारे कैसे वेराइटी है हमारे बाजरा की हाइब्रिड वेराइटी है। बाजरा की कैसी वेराइटी है, हाइब्रिड वेराइटी है या बाजरा का। अब क्या है फर्टिलाइजर और मैनेजमेंट, ठीक है, उर्वरक प्रबंध। अब देखते हैं इसकी एप्लीकेशन में, जैसे क्या है 100 to 120, इसको क्या है नाइट्रोजन, ठीक, और या फास्फोरस और पोटास, तो कितना यूज करते हैं 100 से 120 नाइट्रोजन, 20 केजी आपका फास्फोरस और 40 केजी पोटास पर हेक्टेयर के लिए यूज किया जाता है। फिर 2 स्लिप्ट बेसल प्लस 3 वीक आफ्टर सोइंग, जो इसका बेसल होता है जो 2 स्लिप्ट में देते हैं बेसल और 3 वीक बाद सोइंग के बाद नाइट्रोजन, ठीक है, प्रूव बेटर देन बेसल एलोन। कोई डाउट तो नहीं होगा इसमें आई थिंक फर्टिलाइजर से। और वीड में देखते हैं कौन सा है, पर्पल नट सेज, ठीक है, फ्लैग सेज, विच वीड, फ्लैश एमरांथ और फिर हॉर्स पर्सलैंड, ये सारे क्या हुए इसके वीड हैं जो कि हमारे बाजरा में अधिक देखने को मिलते हैं। ठीक, इंसेक्ट की बात करते हैं कौन कौन से हैं, देखिए सूट फ्लाई, ग्रॉस हॉपर, ठीक, फिर क्या है व्हाइट एंट, ग्रे विविल, स्टेम बोरर, स्टेम बोरर को क्या बोलते हैं चिलोपार्टलस स्वियो, और फिर माइलोसेरस स्पीसीज, प्रोटोगोन स्पीसीज, ठीक है, हेरियो गायल्फा स्पीसीज, ठीक है, एथेरिगोना स्कोटा, ये क्या हुए इनके कुछ पैथोजेनस हुए। ठीक, मेजर डिजीज में देखिए कुछ ये उनके डिजीज हैं और कुछ इधर उनके पैथोजन, जिसके एयरगट, डाउनी मिल्ड्यू, स्मट, ठीक है, क्लेवी स्पिसा, फ्यूजिफॉर्मिस, स्केलोस्पोरा, ग्रेमनिकोला, स्मट में क्या हो जाएगा
टाइलोस्पोरियम पेनिसिलेरिया और पक्सिनिया पेनिसेटी, ये क्या हुए इनके पैथोजन हुए और ये क्या हुए इनके डिजीज हुए, जो बाजरा में या पर्ल मिलेट में आपको ज्यादातर देखने को मिलता है। अब यील्ड और हार्वेस्टिंग की बात कर लेते हैं। ठीक, इसमें उपज क्या होता है इसके पर हेक्टेयर के हिसाब से। तो देखिए जो उपज होता है अलग अलग वैरायटी की अलग अलग टाइप की होते हैं। देखते हैं पहला, ए वेल मैनेजमेंट इरिगेटेड क्रॉप गिव्स अबाउट, जो अच्छी जल प्रबंध हो जहाँ पे, ठीक है, ऐसे क्रॉप में उनकी उपज क्या है, 3 to 3.5 टन पर हेक्टेयर जो होता है हाइब्रिड का होता है, और फिर 2 to 2.5 टन कंपोजिट वैरायटी के होते हैं, फिर 10 टन मतलब 10 टन जो होता है वह स्टोवर होता है। ठीक, और फिर क्या, वाइल अनइरिगेटेड, जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था ना हो, जब सिंचाई ना हो, क्रॉप यील्ड अबाउट कितना 1.2 to 1.5 टन पर हेक्टेयर ग्रेन होता है, 7 to 7.5 टन पर हेक्टेयर ड्राई स्टोर में होता है। ठीक है, ये क्या हुए उनके प्रोडक्शन, उनके यील्ड या उपज हुए पर हेक्टेयर के हिसाब से। ठीक, तो आज का इतना रहा। तो बाकी अभी तक जितने क्रॉप हुए सारी चीजें, सारी क्रॉप समझ में आई, ऐसा नो जो यहाँ पे क्लास में प्रेजेंस हैं, आप एक छोटा सा कंफर्मेशन दे दीजिए कि आपको सारी चीजें समझ में आई कि नहीं। ठीक, देखिए एक क्लास हमारे खत्म हुए, अब इसके बाद हम लोग कल चलने वाले कॉटन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कॉटन के बारे में। उसमें सारी चीज जैसे अब तक पढ़ते आ रहे हैं ऐसे ही उसमें भी पढ़ेंगे। तो हम लोग जितने भी हो सकेंगे सारे क्रॉप को यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक, कल हो सकता है कॉटन, और उसके बाद एक दो क्रॉप और लेकर आएंगे सोयाबीन के बारे में। तो इन सब सारी चीजों को कल पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो बाकी चीजें क्लियर हैं, कोई डाउट तो नहीं अभी? अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर एस टाइप करिए ताकि हम सेशन को यहाँ पे एंड कर सके। फिर आपसे मिलते हैं यूट्यूब पर लाइव क्लास। ठीक है, अगर देखते हैं अगर क्लास हमारी आ जाती है तो ठीक, नहीं तो फिर आपके साथ यूट्यूब पर फिर मिलते हैं 6:15 बजे। ठीक, तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।